ओम शांति। मम्मा के अंतिम दिन के अंतिम समय के विशेष अनुभव सुनाते हुए ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी कहते हैं, वो गुरुवार का दिन था, 24 जून 1965। गुरुवार सुबह 10 बजे मम्मा ने सभी को अंगूर दिए। उस समय अंगूर का बगीचा बहुत बड़ा था, अंगूर भी बहुत निकले हुए थे, परंतु मम्मा की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कई दिनों से मम्मा ने बाहर आना ही बंद कर दिया था, बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन मम्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले जैसी ही उनकी वरदानी दृष्टि थी, पहले के जैसे ही मुस्कुराहट थी, वही निश्चिंत और अचल भाव था। अभी जो ईसु बहन का ऑफिस है, वहां मम्मा ने हर बच्चे को 4-4 अंगूर अपने हाथों से दिए। बाद में जमुना बहन बाबा को मम्मा के कमरे में लेकर आई। बाबा ने देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाने किसी को भेजा। डॉक्टर आया और चेक करके बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है। बाद में सब जगह संदेश भेज दिया गया। मम्मा ने 24 जून शाम करीब 4 बजे शरीर छोड़ा और 25 जून को मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी तिरी रसिया से मम्मा के अंतिम समय का अनुभव बताती हैं। मम्मा का अंतिम समय और मैं दिल्ली में मधुबन जाने से पहले मम्मा ही मुझे दिल्ली कमला नेहरू सेंटर पर छोड़कर गई थी। जब मुझे पता लगा कि मम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनको मुंबई से आबू लेकर आए हैं, तो मैं उसी समय अकेली ही आबू चली आई मम्मा को देखने के लिए। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो वहाँ हम 5 कन्याएं थीं। बाबा ने हमसे ही चटाई बिछवाई, उस पर मम्मा की बॉडी रखवा कर हमें ही वहाँ बिठाया था। मम्मा के शरीर को जिस अर्थी में ले जाना था, उस अर्थी को हम 5 कन्याओं ने ही सजाया था, अन्य किसी का हाथ नहीं लगाया था। इस प्रकार मैंने मम्मा के शरीर के अंतिम क्रियाकर्म में भी भाग लिया था। ब्रह्मा कुमारी सत्यवती तिनसुकिया ने विशेष अंतिम समय की यादें बताई। जीवन के अंतिम समय तक सेवा करते हुए मातेश्वरी जी को मैंने देखा। 24 जून 1965 सुबह 10 बजे मम्मा सबको अंगूर दे रही थी। किसी को पता क्या था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही मम्मा अपना शरीर त्याग देगी। मम्मा को देखने वालों को ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। मम्मा मुस्कुराते हुए सबको अंगूर दे रही थी, साथ में इतनी शक्तिशाली दृष्टि भी दे रही थी कि मानो देवी माँ सबको वरदान दे रही है। मैंने भी मम्मा से अंगूर और दृष्टि ली। उस दृष्टि में मुझे लाइट का अनुभव हुआ। मैं मम्मा से पहली बार कलकत्ते में मिली थी। उस समय मेरी आयु 27 वर्ष की थी। मम्मा मुरली चला रही थी, मैं उनके सामने बैठी थी। मुरली सुनाते समय मैंने मम्मा की आंखों को देखा तो अनुभव किया जैसे कि उनकी आंखों से रोशनी निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही थी। मुझे अनुभव हो रहा था कि मम्मा से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, जैसे कोई देवी शक्ति की वर्षा कर रही है। जो भी मम्मा को देखता था वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता था।
अनुभव होता था कि यह कोई देवी है, इनको सदा देखते ही रहें और इनके नजदीक ही रहें। ब्रह्मा कुमारी दादी संतरी जी बताती हैं, मातेश्वरी नष्टो मुहा स्मृति स्वरूपा थी। शायद बाबा को पता था कि आज मम्मा अपना शरीर छोड़ने वाली है। इस कारण बाबा ने उस दिन सुबह ही मम्मा के हाथों से सब यज्ञ वत्सों को अंगूर दिलवाए थे। बाबा दिन में विश्राम कर 4 या 4:15 बजे उठे और मुझसे कहा, बच्ची जाओ मम्मा को देख कर आओ। मैंने बाबा के हाथ में पानी का गिलास दिया और मम्मा के कमरे में गई। मम्मा की गर्दन बाजू में झुकी हुई थी। मैं तुरंत बाबा के पास दौड़कर आई और बाबा बाबा कहने लगी तो बाबा समझ गए। बाबा तुरंत उठकर मम्मा के कमरे में गए। मैं भी उनके साथ गई। बाबा ने मम्मा को देखा और कहा, अच्छा। मम्मा शिव बाबा के पास चली गई। वहां से बाबा अपने कमरे में जाकर पत्र लिखने लगे। उसी वक्त 2 बहनें बाबा के पास आईं। बाबा ने कहा, आ गई बच्ची? वे रोने लगी तो बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा के सामने मम्मा का दुख जताने आई हो? तुम बाबा के सामने रो रही हो? रोते कौन है? विधवा। मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, वह शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी ने बताया। शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत बड़ी परीक्षा। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके शारीरिक स्वास्थ्य ने ली। उन्हें जब विकराल रोग ने आ घेरा और उन्हें जब ये मालूम भी हो गया कि अब उनका ये शरीर अधिक समय चलने वाला नहीं है, तब भी वे निर्भय और निश्चिंत बनी रही। मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है और सबसे अधिक चिंता सुरक्षा की होती है। परंतु जब इन दोनों के बारे में पता चल गया तो भी ना कभी किसी ने उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में चिंता देखी, ना कभी लेस मात्र भी भय देखा। उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा को अर्पित कर दिया था और उन्हें अटल विश्वास था कि अब जो कुछ होगा उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। रोग के कारण भी उनकी दिनचर्या में कुछ अंतर नहीं आया। वे प्रातः सभी वत्सों से पहले उठकर योग में स्थित होती थी और वैसे ही नित्य की तरह सेवा में लगी रहती थी। अंतिम श्वास तक मम्मा की ईश्वरीय सेवा रही। जिस दिन उनके शरीर और आत्मा का विछोह था, उस दिन भी वे सभी वत्सों से मिली। उन्होंने मातृवत हरेक वत्स को स्नेह और मुस्कान की मौन भाषा में संबोधित किया और उनसे नेत्र मिलन किया तथा उनके हाथों से हरेक को स्नेह के सूचक सेव और अंगूर प्रसाद अथवा सौगात के रूप में दिए। ये मालूम होते हुए भी कि वे थोड़े समय की मेहमान हैं या इसके बाद वे प्रस्थान करने वाली हैं, उनमें व्याकुलता नहीं हुई। आखिर एक क्षण ऐसा आया जब शक्ति सेना की नायिका जगदम्बा सरस्वती मम्मा ने शरीर से प्रस्थान किया। उन्होंने पहले भी अपना जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ था और अब बाबा ने समर्पित आत्मा को आगे और सेवा पर नियुक्त किया। अच्छा, ये विशेष यादें 24 जून 1965 की सभी वरिष्ठ भाई बहनों की और दीदी दादियों की थी। ऐसे ही मम्मा की और विशेष यादों का
स्मरण करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी को हम सभी बीके भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। ओम शांति।